हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मान सिद्दीकी एंड वेलकम टू दी हैपी एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। तो मैं आपकी फैकल्टी हूं इकोनॉमिक्स की एंड बिजनेस स्टडीज़ की। और ये जो मैंने यहाँ पे सीरीज़ चलाई हुई है पूरी सीयूईटी सीबीएसई और आईएससी को पूरा हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और जितनी भी मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ इसके नीचे मैं एक लिंक डालता हूँ असेसमेंट का, तो आप जाके असेसमेंट कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या है, वो सीयूईटी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। 2025 में जो होगा उसके लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या होगा सारी डिटेल्स जानने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा आपसे। ठीक है। एक गूगल डॉक है, नीचे फॉर्म दे रखा है मैंने, गूगल फॉर्म। तो आप उसको जाके फिल करिए, अपनी सिटीज़ वगैरह मेंशन करिए, सारी की सारी चीज़ें मैं उसके ऊपर आपको पूरा गाइड करूंगा, क्योंकि हमने प्रीवियस काफ़ी अच्छे अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी सारे हमने सिलेक्शन दिए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर हमने सिलेक्शन दिए हैं। तो हमें कॉम्प्रीहेंसिवली नॉलेज है कि सीयूईटी के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है। मिस गाइड हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको काउंसलिंग से लेके प्रेफरेंस शीट बनवाने तक और कॉलेज में बिठाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ठीक है। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप हमारा साथ दो। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं आप लोगों के सपोर्ट में, हमारी पूरी टीम आप लोगों के सपोर्ट में है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे क्या करना है, गूगल फॉर्म जाके फिल करना है। ठीक है। हेलो, तो आपका स्वागत है हैपी एकेडमी में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। तो लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लिया था। आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर हम बात करें तो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था फाइनेंसिंग का मतलब क्या है। देखो, फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग का मतलब है डिसाइडिंग द सोर्स। हमें क्या डिसाइड करना है, हमें सोर्स डिसाइड करना है। किस चीज़ का? हमें सोर्स डिसाइड करना है फाइनेंस का, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। अब जब पैसे की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ही सोर्स अवेलेबल है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर फाइनेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ही सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, याद है आपको? बताओ कौन कौन से। एक तो हमारे पास अवेलेबल है डेट फंड, और दूसरा हमारे पास क्या अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास अवेलेबल है इक्विटी, है ना। तो एक पैसा हम बोरो कर सकते हैं, बोरोड फंड, और एक पैसा हम अपने ओनर का लगा सकते हैं, ओनर्स फंड। ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है डिसाइड करना है हमें। क्या डिसाइड करना है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हमें पैसा कहां से उठाना है। नाउ फंड कैन आइदर बी रेज्ड फ्रॉम ओनर्स फंड और बोरोड फंड। डेट फंड और इक्विटी से हम पैसा रेस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो देखो क्या लिखा है, कंपनी कैन रेस फंड्स आइदर थ्रू ओनर्स फंड और थ्रू बोरोड फंड। तो कंपनी पैसा कहां से रेस कर सकती है? ओनर्स फंड के थ्रू और बोरोड फंड। ओनर्स फंड मैंने अभी आपको क्या बताया, ओनर्स फंड है हमारा इक्विटी, है ना। और बोरोड फंड हमारा क्या है? डेट। ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। इक्विटी का मतलब ओनर्स फंड है और डेट का मतलब क्या है? बोरोड फंड। ठीक है। आओ जरा, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हमें किस पे बात करनी है? अब हमें वो फैक्टर्स की बात करनी है जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो सबसे पहला आ रहा है हमारे सामने कॉस्ट। अब कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो कॉस्ट कैसा फैक्टर है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम कहां से पैसा उठाएंगे। ये सारे फैक्टर्स उस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, जिसमें से पहला है खर्चा, कॉस्ट। अब किस चीज की कॉस्ट? इधर आओ जरा, मैं इधर ही आपको समझाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक। अब अगर बात करी जाए, ढंग से सुनना पूरी बात को, कि जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट का मतलब है डेट के लिए कॉस्ट क्या है। अगर आप किसी से उधार लोगे तो आपका खर्चा क्या है? आपका खर्चा है जो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे। क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। और अगर आप इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हो, इक्विटी का मतलब आपको पता है बोरोड फंड, है ना। तो ठीक, सॉरी, ओनर्स फंड। तो अगर आप इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा है डिविडेंड। क्या खर्चा है बताओ? खर्चा है डिविडेंड। अब अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पे करा जाता है इक्विटी पे, और इंटरेस्ट पे करा जाता है किसके ऊपर? इंटरेस्ट पे करा जाता है डेट के ऊपर। किसके ऊपर? डेट के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ढंग से सुनते रहना सारी बातें। अब मैं बोल रहा हूं, मान लो अगर मेरे को उधार मिल जाता है, मेरे को डेट मिल जाता है इन, तो और मेरे को उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही मिनिमम मिल रहा है, मान लो 2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है। तो क्या मेरे को लोन बहुत सस्ते में मिल रहा है? आंसर इज यस।
आपको लोन बहुत सस्ते में मिल रहा है, आपको डेट बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो पैसा कहां से रेस करेंगे? पैसा हम रेस करेंगे कहां से? डेट फंड से। ठीक। वेयर एज अगर आपको इक्विटी से पैसा रेस करने को मिल रहा है, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स, और आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है, मान लो 2% का, ठीक है, मैं अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, तो आप कहां से पैसा रेस करोगे? आप इक्विटी से। कहने का मतलब जो आपको सस्ता पड़ रहा है आप वहां से पैसा रेस करोगे। चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे को सिर्फ 1% डिविडेंड देना पड़ रहा है, ठीक है, बताओ दोनों में से किसके ऊपर जाऊं? आप बोलोगे सर इक्विटी के ऊपर। सिर्फ क्यों आपको डिविडेंड 1% देना पड़ रहा है? मैं इसको वाइस वर्सा कर देता हूं, मैं बोल रहा हूं 2% मेरे को डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, ठीक है, और 1% मेरे को क्या पे करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। बताओ किस पे जाए? आप बोलोगे सर डेट पे जाओ। यानी कहने का मतलब आप अपनी कैपिटल के अंदर, आप जो कैपिटल पैसा उठाने वाले हो अपने बिजनेस के लिए, उसके अंदर जो डेट और इक्विटी का अमाउंट डालोगे, आप पहले ये देखोगे कि कौन सा सोर्स आपको सस्ता पड़ रहा है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल के अंदर डेट या इक्विटी का अमाउंट डिसाइड करोगे। समझ में आ गई बात? यानी कॉस्ट भी क्या करता है? कॉस्ट इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को? बताओ कॉस्ट किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, कॉस्ट किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? कॉस्ट बेटा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे डिसीजन को कि हमें कहां से पैसा रेस करना है, हमें डेट से पैसा रेस करना है या हमें इक्विटी से पैसा रेस करना है, यानी हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है। तो पहला कॉस्ट, दूसरा रिस्क पे आ जाओ। अब अगर रिस्क की बात करी जाए, ठीक है, तो रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो रिस्क की बात अगर करी जाए, ठीक है, आओ जरा हम एक ये वाला पेज ले लेते हैं। रिस्क की अगर बात करी जाए तो देखो रिस्क के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इन्वेस्टिंग वाली वीडियो देख के आ जाओ, ठीक है। मैंने वहां पे कुछ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बात बताई थी, बट मैं यहां पे आपको फाइनेंसिंग से रिलेटेड बात बता रहा हूं। अब अगर रिस्क की बात करी जाए तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको इरेज करूं। देखो, ठीक, जो रिस्क है, अगर डेट की बात करी जाए तो डेट के अंदर ज्यादा रिस्क होता है। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद, बताओ, बोरोड फंड, दैट इज डेट। अभी कैसे मैं बता रहा हूं। और अगर सेम रिस्क की बात करी जाए, और मैं रिस्क की बात किस में कर रहा हूं? मैं रिस्क की बात कर रहा हूं इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी के अंदर लेस रिस्क एसोसिएटेड होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? ढंग से सुनना। जब डेट आप लेते हो तो डेट के ऊपर हमें, मैंने अभी आपको बताया, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है ना, वो पता है क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। देखो क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आप इस वर्ड को याद कर लेना, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। अब आप बोलोगे सर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज का मतलब क्या है? बेटा फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज का मतलब है, चाहे आपको कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको कंपनी में लॉस हो रहा है, हमें मतलब नहीं है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। तो आप बोलोगे सर ये तो रिस्क की बात हो गई, हमें लॉस हो गया तो हम कहां से पे करेंगे? तभी तो मैंने बोला कि ज्यादा रिस्क कहां है, बताओ। ज्यादा रिस्क है डेट फंड के अंदर, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। वेयर एज इक्विटी के अंदर लेस रिस्क है। क्यों? क्योंकि इक्विटी के अंदर आपको डिविडेंड पे करना होता है। क्या पे करना होता है? डिविडेंड। और अगर डिविडेंड की बात करूं तो आप ढंग से देखना, डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। देखो मैं इधर लिख भी रहा हूं हिंदी के अंदर, क्या बोलते हैं? लाभांश। अब लाभांश को मैं अगर अलग अलग करूं तो ये क्या बनता है? ये बनता है लाभ प्लस अंश। यानी लाभ का मतलब क्या? लाभ का मतलब प्रॉफिट, और अंश का मतलब क्या है? पार्ट। तो प्रॉफिट का पार्ट, यानी डिविडेंड तो सिर्फ तभी पे करा जाएगा जब आपको क्या होगा? जब आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो बात को? यानी डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। हमेशा कहां से पे करा जाता है? प्रॉफिट से। तो डिविडेंड सिर्फ हम तभी पे करेंगे जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी कहने का मतलब सर जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम इजीली डिविडेंड पे कर देंगे, है ना? तो यानी डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे कम रिस्क है। समझे बात, है ना? तो आप बोलोगे सर इस तरीके से तो हमें इक्विटी लेना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं है, डेट को भी हम इंक्लूड करते हैं। अभी चैप्टर में आगे आएगा हम डेट को क्यों इंक्लूड करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। डेट इंक्लूड करने से हमारा ईपीएस बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। अभी मैं बात करूंगा इसकी आगे, ठीक है। तो अगर बोला जाए आपसे
कि आप डेट को सिलेक्ट करोगे या इक्विटी को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें डिसाइड करना है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑलवेज सिलेक्ट द सिक्योरिटी विद मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क। ना रिस्क ज्यादा होना चाहिए ना रिस्क कम, तो आपको बीच में ही रहना पड़ेगा। ऑलवेज सिलेक्ट द सिक्योरिटी विद मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई है बात, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा कॉस्ट हो गया, हमारा रिस्क हो गया, अब हम किस पे आ रहे हैं, कैश फ्लो पे। देखो, अब अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ठीक है। कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कैश फ्लो इन्फ्लुएंस करता है, कैश फ्लो इन्फ्लुएंस करता है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को। अब कैसे इन्फ्लुएंस करता है, देखो कैश फ्लो के अंदर दो सिचुएशन बन सकती है। या तो कैश फ्लो आपका अच्छा है, बढ़िया कैश फ्लो है, यानी आपके पास गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो रखा रहता है, पैसा रखा रहता है, कैश अवेलेबल रहता है। और या तो आपके पास अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लेस कैश, या बैड कैश फ्लो है आपका, है ना। तो दो ही बात हो सकती है, गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो और लेस अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। अब अगर आपके पास गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है तो मैं बोल रहा हूं, इधर आओ, तो मैं बोल रहा हूं आप डेट को इंक्लूड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सुन रहे हो बात को, डेट को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड। क्यों? क्योंकि जब आप डेट लेते हो तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट क्या इन्वॉल्व करता है, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, कैश का बाहर जाना। और आपको पता है जब आपने डेट से पैसा रेज करा, इट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आपको इंटरेस्ट पे करना है इसके ऊपर। तो आपके पास अच्छा कैश रखा होना चाहिए ना पहले से ही, है ना। तो अगर आपके पास अच्छा कैश रखा हुआ है तभी डेट को इंक्लूड करो, तभी आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे। बिकॉज इंटरेस्ट इज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस व्हिच इन्वॉल्व्स द आउटफ्लो ऑफ कैश। यही लिखनी है बात आपको जो मैंने अभी बोली। बट अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, ठीक है, बैड कैश फ्लो है, लेस कैश अवेलेबल रहता है आपके पास, तो डेट को इंक्लूड मत करो। तब आप जाओ किसके पास, बोलो, तब आप जाओ इक्विटी के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विटी पे आपको डिविडेंड तो सिर्फ तभी पे करना होगा। बताओ, अब तो पता चल गया कब, जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कैश फ्लो भी किसको इन्फ्लुएंस करता है, बताओ, आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन को, कि पैसा कहां से हमें रेज करना है। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो, बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो यानी कहें अगर हम, ठीक, तो यानी कैश फ्लो भी हमारा खत्म हो गया, हमारा कॉस्ट हो गया, ठीक है, तो इधर करें, ठीक, हमारा कॉस्ट हो गया, हमारा रिस्क हो गया, ठीक, कैश फ्लो पोजीशन हो गई। अब हम किस पे आ रहे हैं, कंट्रोल कंसीडरेशन पे आ रहे हैं। अब कंट्रोल कंसीडरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इधर आओ, कंट्रोल कंसीडरेशन की अगर हम बात करें तो कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब है आपका कंट्रोल अपने बिजनेस पे। अब आप सोच रहे हो कि सर हमारा बिजनेस है तो हमारे कंट्रोल रहता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस के अंदर किसी को क्या बना दिया, ओनर, तो कंट्रोल उसके पास भी तो चला जाएगा, डाइल्यूट हो गया कंट्रोल। और सामने वाला ओनर कब बनता है, जब आप उसको इक्विटी देते हो। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, आप उसको शेयर्स दे रहे हो। क्या दे रहे हो, शेयर्स, ठीक है। बट अगर आप किसी को ओनर नहीं बनाना चाहते, आप अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो आप उससे क्या करते हो, आप उससे बोरो करते हो। क्या करते हो, बोरो। समझ रहे हो बात? आप डेट फंड के पास जाते हो क्योंकि सामने वाले ने आपको उधार दिया है, वो आपका ओनर नहीं बना है, आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे। यानी इफ यू वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल, ठीक है, तो आप ओनर्स फंड पे जाओगे। इफ यू डू नॉट वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल और शेयर द कंट्रोल विद अदर पर्सन, तो आप कहां जाओगे, बोरोड फंड पे। यानी कहने का मतलब कंट्रोल कंसीडरेशन ऑल्सो अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। आगे चलें, थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट सिंपल हैं और जल्दी जल्दी इसको कवर करते चले जाते हैं। उसके बाद आती है फ्लोटेशन कॉस्ट, है ना। अब फ्लोटेशन कॉस्ट की हम बात करें तो फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब होता है इशू करना। सुनते रहो सारी सारी बात जल्दी जल्दी। इसका मतलब होता है इशू करना, ठीक है। अब शेयर्स को इशू करने में कॉस्ट आती है, शेयर्स छोड़ो, सिक्योरिटीज को इशू करने में खर्चा आता है। उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज द डेफिनेशन। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या खर्चा आता है, बेटा आपको ब्रोकर्स का कमीशन पे करना होता है, वेरी गुड, आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है, ठीक है, और आपको अंडरराइटर्स रखने होते हैं, और क्या करना पड़ता है, और आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, एटसेट्रा। ये सारे जो खर्चे हैं ये आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, फिर से दो यहां से हमने ब्रांचेस निकाली।
अगर आपकी कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को इजीली बेयर कर सकती है तो आप पता क्या करोगे, आप इक्विटी से पैसे रेज करोगे। अब माइंड में क्वेश्चन आया आपके, सर ऐसा क्यों? बिकॉज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद द ओनर्स फंड इक्विटी। इक्विटी के अंदर ज्यादा क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज इसके अंदर बेटा कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, अंडर राइटर्स रखो, एडवर्टीजमेंट कराओ, ब्रोकर्स के थ्रू ही आप शेयर्स बेच सकते हो। बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको करनी है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा कहाँ होती है, इक्विटी के अंदर। बट जैसे ही मैं बात करता हूँ डेट फंड की, तो डेट के अंदर लेस फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, लेस, क्योंकि इसके अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इफ माई कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड एंड इट कैन हैंडल द फ्लोटेशन कॉस्ट, देन आई विल प्रेफर इक्विटी ओनर्स फंड, अदरवाइज आई विल गो फॉर डेट फंड। ये आपको इसके अंदर लिखना है। तो यानी फ्लोटेशन कॉस्ट ऑल्सो अफेक्ट्स माई फाइनेंसिंग डिसीजन। क्लियर है, सिंपल, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जरा इसको समझ लेते हैं हम, आओ। ठीक है, अब अगर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करी जाए, ढंग से देखना, ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करी जाए तो कैपिटल मार्केट की दो स्टेट्स होती हैं। यहां पे जो मैं बात बताने जा रहा हूं बिल्कुल उस पर फोकस रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? पहली बात, आपके लिए कैपिटल मार्केट का मतलब है स्टॉक मार्केट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल मार्केट को मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मान लो, जो भी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट। और इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, ठीक है, एक कंडीशन होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। बुलिश और बेरिश, ठीक। अब बुलिश और बेरिश, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ है, मार्केट बेरिश में जा रहा है, अभी तक मार्केट क्या था, बुलिश था। इसका मतलब क्या है? पहली बात, बुल का मतलब क्या है? बुल का मतलब आपको पता है, सांड, ठीक है। और बेर का मतलब क्या है, भालू, ठीक। अब अगर बात करी जाए ये बुल और बेर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर मैं बुल की बात करूं तो बुल पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? बुल रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट जो है आपका ऊपर जा रहा है। शेयर्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छे सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के अंदर, शेयर के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और शेयर के प्राइस कैसे बढ़ते हैं, ये नीचे जाके ऊपर, देखो नीचे जाके ऊपर ऐसे। बट अगर हम बात करें किसकी, बेयर मार्केट की, ठीक है, तो बेयर मार्केट क्या रिप्रेजेंट करता है, बेयर मार्केट रिप्रेजेंट करता है कि शेयर के प्राइस जैसे ऊपर जाके नीचे की तरफ फॉल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे फॉल हो रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा मार्केट है, ये बेयर मार्केट है, यानी शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, तो ऐसा शेयर के प्राइस का गिरना, ठीक है, बेयर मार्केट, और शेयर के प्राइस का बढ़ना, बुल मार्केट। ये बात समझ में आ गई, दो टाइप के सेंटीमेंट मैंने आपको समझा दिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको बुल क्यों बोल रहे हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको हम बेयर मार्केट क्यों बोल रहे हैं? पहली बात, ये दोनों सिचुएशन या सेंटिमेंट्स इन दोनों एनिमल्स के अटैकिंग पोजीशन पे बेस्ड है। अब अटैकिंग पोजीशन फॉर एग्जांपल जैसे बुल है, बुल कैसे मारता है, बुल नीचे जाएगा फिर ऊपर की तरफ मारेगा, तो ये मार्केट नीचे गया, ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, समझे बात? तो यानी क्या है, ये बुल। और अगर बेर की बात करें तो बेर कैसे करता है, बेर पहले अपने पंजे ऊपर उठाता है और फिर नीचे की तरफ ऐसे अटैक करता है। तो ये दोनों उसकी अटैकिंग पोजीशन पे बेस्ड है। समझ में आ गई बात? अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बुल बुल क्या है, बुलिश मार्केट, शेयर के प्राइस अप, नीचे से ऊपर, ठीक है। और बेर का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों कंडीशन भी हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं? आंसर इज यस। ढंग से सुनना बात को। मार्केट अगर बुलिश है यानी शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, शेयर में तो पैसा लगाएंगे। शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, शेयर ही खरीदेंगे, है ना। तो कंपनी भी पैसा कहां से रेज करेगी, कंपनी पैसा रेज करेगी इक्विटी से। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क। इन्वेस्टर्स कहां पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं शेयर्स के अंदर पैसा, है ना। तो कंपनी भी शेयर्स इशू करेगी। बट मार्केट गिर रहा है, बताओ, सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, तो शेयर के प्राइस कम जा रहे हैं, तो कोई शेयर्स नहीं खरीदेगा। उस टाइम कंपनीज डेट फंड से पैसा रेज करेंगी। कितना सिंपल बात है, ठीक है। और पहले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी ये बात समझने में, ठीक है। क्लियर है, इसको आराम से देख लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, पूरा सेंटीमेंट क्लियर हो जाएगा आपको। आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने क्या क्या कर लिया, हमने कॉस्ट कर लिया है, रिस्क कर लिया है, हमने कैश फ्लो पोजीशन कर लिया है, कंट्रोल कंसिडरेशन कर लिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हमने कंप्लीट कर लिया है।
कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छे से पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीट कर लेना। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो पीछे नीचे जाके कमेंट कर दो, मैं उसके अंदर ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आपको लगता है सर इसके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड करा दो, तो अपनी मेल आईडी मेरे को दे देना, ठीक है। मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाला हुआ है, वहाँ पे मेरे को डीएम करो जाके, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू।